नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आपका यूनिट 2 चल रहा था जो कि है सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, जिसमें आज हमारा लेक्चर 15 है। इससे पहले की 14 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहाँ पर आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाती है। पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले वीडियो में हमने उसके एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि कौन सा मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है या फिर जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं उसको सीक्रेट करता है। द मिडगट डाइवर्टिकुलम ऑफन रेफर्ड टू एज लिवर इज द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि जो मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, जिसे कि लीवर के नाम से भी जाना जाता है, वो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ब्रैंकियोस्टोमा का। इट अराइजेज एज अ ब्लाइंड पाउच फ्रॉम द वेंट्रल जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड मिडगट। ये कहाँ से अराइज होता है? ईसोफेगस एंड मिडगट के वेंट्रल जंक्शन के ब्लाइंड पाउच से ये अराइज होता है, जो लिवर होता है ब्रैंकियोस्टोमा का। इट इज सराउंडेड बाय अ नैरो सिलोमिक कैविटी। लिवर एक नैरो सिलोमिक कैविटी से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। इट्स जाइमोजन सेल्स सीक्रेट अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लिवर की जाइमोजन सेल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं। बिसाइड्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन्स न्यूमरस ग्लैंड्स सेल्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके साथ ही साथ कुछ एपिथेलियल लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, वहाँ पर भी न्यूमरस ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, उनको स्रावित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि किस तरीके से सारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है ब्रैंकियोस्टोमा में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके का फूड जो होता है उसको ब्रैंकियोस्टोमा इनगल्फ करता है। ब्रैंकियोस्टोमा इज अ माइक्रोफेगस एनिमल, यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये माइक्रोफेगस एनिमल है, यानी कि ये माइक्रो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है। फीडिंग ऑन डाइटम्स, डेस्माइड्स, प्रोटोजोअन्स एंड अदर पेलाजिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड इन सी वाटर, यानी कि ये किस पर फीडिंग करता है? डाइटम्स, डेस्माइड्स, प्रोटोजोअन्स एंड अदर पेलाजिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ये खाता है जो कि सी वाटर में सस्पेंडेड होते हैं या फिर सी वाटर में पाए जाते हैं। किस तरीके की फीडिंग मैकेनिज्म होती है? ब्रैंकियोस्टोमा इज अ सिलियरी और फिल्टर फीडर, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा एक फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है। लाइक एन एसिडियन, जैसा कि एसिडियन ऑर्गेनिज्म होता है वैसे ही ब्रैंकियोस्टोमा भी फिल्टर फीडिंग करता है। फूड पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम करंट ऑफ वाटर एंटरिंग फेरिंग्स थ्रू माउथ एंड फाइनली गोइंग आउट थ्रू एट्रियोपोर। ये किस तरीके से फिल्टर होते हैं? फ्रॉम वाटर करंट ऑफ वाटर एंटरिंग फेरिंग्स, यानी कि जब वाटर करंट फेरिंग्स में एंटर करता है माउथ के द्वारा, एंड फाइनली गोइंग आउट थ्रू एट्रियोपोर, और फाइनली जब ये एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसके बीच में जो वाटर करंट होता है उसको फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स को ब्रैंकियोस्टोमा इनगल्फ कर लेता है। वाइल पासिंग थ्रू इंटेरोस्टोम, जब वाटर करंट इंटेरोस्टोम से पास करता है, वाटर करंट इज फर्दर फिल्टर्ड, ये फिर से फिल्टर किया जाता है बाय द व्हीलर टेंटिकल्स। किसके द्वारा? व्हीलर टेंटिकल्स के द्वारा, यानी कि वाटर करंट को फिर से फिल्टर किया जाता है व्हीलर टेंटिकल्स के द्वारा, सो दैट ओनली वेरी फाइन फूड पार्टिकल्स एंटर द फेरेंक्स, जिससे कि सिर्फ वेरी फाइन जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ही फेरेंक्स में एंटर कर पाते हैं। ये था आपका फीडिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, डाइजेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन इज मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा का जो डाइजेशन होता है वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बट इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस विच इज अननोन इन अदर वर्टिब्रेट्स। लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा में एक्स्ट्रा सेलुलर के अलावा इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी जो होता है वो पाया जाता है, जो कि अदर वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। ब्रैंकियोस्टोमा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज होता है।
डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब पार्टली इन मिड गट बट मोस्टली इन हिंड गट, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसकी कुछ मात्रा मिड गट में एब्जॉर्ब होती है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हिंड गट में होता है। एंड द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज फाइनली थ्रोन आउट बाय एनस, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो फाइनली एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसका रिमूवल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेनकियोस्टोमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं और इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। इन ब्रेनकियोस्टोमा 2 सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ब्रेनकियोस्टोमा में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। बट देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एज मेल एंड फीमेल लुक आइडेंटिकल, लेकिन उसमें ऐसा कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है जिससे कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल दिखे, यानी कि उनको आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, उसको बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम गोनेट्स के बारे में जानेंगे। द एडल्ट हैज 26 to 27 पेयर्स ऑफ सिमिलर गोनेट्स, जो एडल्ट ब्रेनकियोस्टोमा होता है उसमें 26 to 27 पेयर सिमिलर गोनेट्स पाए जाते हैं। अरेंज मेटामेरिकली इन 2 रोज, जो कि 2 लाइन में 2 रोज में मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं। द गोनेट्स आर सिचुएटेड वेंट्रोलेटरली फ्रॉम मिडल ऑफ फेरेंजियल रीजन अप टू द एट्रियोपोर, जो गोनेट्स होते हैं वो वेंट्रोलेटरली सिचुएटेड होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, मिडल ऑफ फेरेंजियल रीजन से लेकर एट्रियोपोर तक जो गोनेट्स होते हैं वो वेंट्रोलेटरली सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद हम गैमेट एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। गैमेट्स किस टाइप के होते हैं। द मैच्योर स्पर्म ऑफ ब्रेनकियोस्टोमा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट अमंग कॉर्डेट्स, यानी कि जो ब्रेनकियोस्टोमा का मैच्योर स्पर्म होता है वो कॉर्डेट्स में सबसे छोटा स्पर्म होता है, जो कि 18 माइक्रोन का होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 18 माइक्रोन होती है। द ओवरी कंटेन्स ओवा विच आर लार्ज एंड राउंडेड सेल्स, जो ओवरी होती है उसमें ओवा पाए जाते हैं, ओवा कंटेन किए हुए होती है, जो कि लार्ज होती है, और राउंडेड सेल्स होती हैं, जो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.1 mm होता है। एंड हैविंग अ लार्ज न्यूक्लियस, और इसमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। डेवलपमेंट किस तरीके का होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एक्सटर्नली इन सी वाटर, यानी कि ब्रेनकियोस्टोमा का जो फर्टिलाइजेशन होता है और इसका जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल होता है, किसमें, सी वाटर में, यानी कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट की प्रोसेस पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका ब्रेनकियोस्टोमा का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हर्डमानिया। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसके साथ ही साथ नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सारे नोट्स की PDF बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।